जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। कबीना के अंदर ऐसे अरकान को कभी भी जो है वो ना लगाया जाए जिन अरकान का सियासी वाबस्तगी हो। ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवान के जो वज़ीर आज़म हैं उनको ख़त लिखा है। ये सारा का सारा बेसिकली मामला पीछे है क्या, ये चीज़ें किस तरफ है, डेवलपमेंट्स और इसकी अपडेट्स वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों के साथ इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं पाकिस्तानी। आप लोगों को बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तकीर शाह को खत लिखा है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि ऐसे अफराद को निगरान कबीना का हिस्सा ना बनाया जाए जो सियासी वाबस्तगियाँ रखते हों। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जफर इकबाल की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तकीर शाह को खत लिखा गया है, खत भेजा गया और खत में कहा गया है कि कबीना अरकान का जब भी आप लोग कबीना अरकान को मतलब सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को वक्त इन अफराद से अजतनाब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। आम तासर है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। इस सियासी जमात ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ निशानदही की और निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाए कि वो साबिका हुकूमत की वरासत लेकर चल रही है। हत में मज़ीद कहा गया कि सीनियर सिविल सर्विसेज की जो खिदमात होती हैं उनकी मतलब अहम अहदों पर, तो जब आप लोग चीज़ें जो जो बंदों को सिलेक्ट करते हैं अहम अहदों के लिए, तब वक्त और गैर जानबदारी का मुजाहरा किया जाए, उस वक्त गैर जानबदारी का मुजाहरा किया जाए। अब ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान में बेसिकली आप लोगों को बताते चलें कि ये बातें तो वाकई ही बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो मतलब सामने आ रही हैं मीडियाज़ के अंदर भी, और पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्दिश की जा रही है कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, पहले तो शिबाशी साहब ने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल मतलब क्लियर कर दिया था कि हम लोगों ने इसको नहीं लगाया, मतलब हम लोगों की तरफ से ये सिलेक्शन नहीं की गई। और उसके ऊपर बाद में जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई ये मेरी तरफ से नाम तजवीज़ किया गया था। लेकिन उसके बाद जो मामला तो मीडिया के अंदर उठा, जो पाकिस्तानी अवाम के पास एक सवाल था, उस सवाल के अंदर यही कहा गया कि ये मामला ना तो राजा रियाज साहब की तरफ से ये नाम तजवीज़ किया गया है, ना ही शिबाशी साहब की तरफ से ये नाम तजवीज़ किया गया था। अब उसके बाद फिर चीज़ों को लेके जाया गया ताकतवर लोगों की तरफ या ताकतवर अदारों की तरफ, तो उन्होंने कहा कि फिर शायद उनकी तरफ से ये नाम तजवीज़ किया जा सकता है। अब इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तानी अवाम ने भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हाइप क्रिएट कर गई। खैर वो मामला ख़त्म हो गए। उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब का जब नाम फाइनलाइज हो गया तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म केयर टेकर गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म का मनसब संभाला और चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि जब अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये सारा का मामला जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो डेवलपमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि अपने हिसाब से उन्होंने एक कैबिनेट बनाई, उसके बाद एक गवर्नमेंट बनाई और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के वज़ीरों को सेलेक्ट किया, फिर उनके साथ एक केयर टेकर गवर्नमेंट को लेकर चलने लगे। हालात मुश्किल थे पाकिस्तान के अंदर उस टाइम, अमन और इस्तेकाम के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, लेकिन तब भी अवाम और मीडिया के ऊपर एक ही बात चल रही थी कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो नून लीग के मतलब जो हमारा पीडीएम का गवर्नमेंट रहा है पिछले 16 माह के लिए, उस पीडीएम के गवर्नमेंट के अंदर जो मामला होते रहे वही मामला अनवारुल हक काकड़ साहब की तरफ से भी हो रहे हैं, यानी कि वो उसी के नक्शे कदम पे चल रही हैं चीज़ें सारी। अब वही चीज़ इस दफ़ा फिर अब वो अवाम की तरफ से कहा गया, मीडिया की तरफ से कहा गया, तो खैर इसके ऊपर कोई इतना गौर व फिक्र नहीं किया गया। उसकी बेसिकली रीज़न ये थी कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो थोड़ी सी पीछे से वो मतलब थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, जो यानी कि जो लोग उनको लेके आने वाले हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, और अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। इसी वजह से उन्होंने कभी इन चीज़ों के ऊपर टेंशन नहीं ली और अपने हिसाब से अपने सिस्टम से केयर टेकर गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो काम करते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, लेकिन उसके बाद अब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन अनवारुल हक काकड़ साहब अगस्त में आए थे और अभी ये तकरीबन सितंबर का मिड चल रहा है, तो तकरीबन 1 माह हो चुका है अनवारुल हक काकड़ साहब को, और 1 माह के अंदर अनवारुल हक काकड़ साहब के जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा है, अवाम की तरफ से सवालिया निशान उठाया जा रहा है इस टाइम मीडिया के अंदर। उसके बाद सवालिया निशान उठाया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, सारे मामला सीनियर जजेस की तरफ से भी जो है वो सारा का सारा हिसाब जो है वो यही कहा जा रहा है हर बंदे के मुंह में इस टाइम पाकिस्तान के अंदर यही है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो सिर्फ पैरवाई कर रहे हैं पीडीएम गवर्नमेंट की, यानी कि जो मामला वो करके गए थे उन्हीं मामलों को लेकर वो आगे नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। बाकी अपनी तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ या अपनी तरफ से कोई ऐसी
पॉलिसीज़ नहीं है नूरुल हक काकड़ साहब के पास जिनके ऊपर जो है वो वर्क किया जा सके और पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल सके। अब ये मामला पहले तो अवाम के मुंह में अवाम तक ये बात थी कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो ये चीज़ें कह रही है या ये चीज़ें वो मतलब सुनने में आ रही हैं, हाइप क्रिएट की जा रही है ऐसे मामला की। लेकिन तब तक तो समझ में आ रहा था चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब तो आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हथ मिला है उस हथ के अंदर ये चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आप लोगों को बेसिकली उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि अवाम और पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं वो इसी चीज़ के ऊपर कह रहे हैं कि ये पैरवाई कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की या पीडीएम की कह लें। तो अब वो जो पैरवाई है उस चीज़ के ऊपर उन्होंने इतराज़ किया और उन्होंने इसलिए कहा है कि आप जितने भी अपने वज़रा जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर, उन सारे के सारे वज़रा का जो है वो अब एक दफ़ा थोड़ा सा क्लियर कर लिया करें कि उनका किसी सियासी पार्टी के साथ वो बस्तगी ना हो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर उनका जो मसला है या उनका उनकी तरफ से जो मामला खड़ा होगा वो मामला फिर हम लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा। अब इलेक्शन कमीशन को ये सारी चीज़ें क्यों कहनी पड़ रही हैं, आखिर मामला पीछे सारा क्या है? बेसिकली सदर आरफ अलवी साहब की जानब से मतलब डंडा दे दिया गया है। अब सीधी लफ्ज़ों में बात करूँ यानी कि डंडा सदर आरफ अलवी साहब ने भी अपने चला दिया है और उन्होंने अब कन्फर्म कर लिया है सदर आरफ अलवी साहब ने कि भाई मैं डट गया हूँ, आप लोग जो मर्ज़ी करें, मैंने हिलना नहीं है। यानी कि सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो अब अपने पैरों पर स्टैंड कर गए हैं और उन्होंने राजा सुल्तान सिकंदर राजा सुल्तान साहब को भी खत लिख दिया था कि इलेक्शन की डेट के बारे में। अब वो जो है न्यूज़ सेपरेटली आपको व्लॉग में देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जैसे ही हम लोग अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी बात के ऊपर अख्ताम करते हैं इस वीडियो का कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़ व नाफिज़।